ये रीसेट करने के बाद में मैं रीसेट कर दिया एक बार, दोबारा फिर से ओटी लिख के आया। ओटी लिख के आना जरूरी है, अगर ओटी लिख के नहीं आता है तो आपका वो चीज़ पैरामीटर चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इसका जो ग्रुप एफ है उसमें जाऊंगा, उस ग्रुप में आपका दोनों बटन प्रेस करूंगा एक साथ में, ये एफ आ गया। अब प्लस वाले को प्रेस करूंगा, इसमें आपका एल स्पीड लॉक के लिए, ये स्पीड लॉक हमारी कितने में करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ये आपकी बढ़ रही है घट रही है, आप देख रहे हो, ये आपका लॉक हो गया, आपका ये आपकी लॉक हुई 3500 पर, सॉरी 3000 पर। इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो आप इसको। ये आपकी एक बार कम होगी, देन फिर स्टार्ट होगी बढ़ने के लिए। ये आपकी सेव हो गई आपकी। इसी तरह आपका एन, ये एम लिखा हुआ है, पढ़ते इसको एन है, ये मिडिल पोजीशन के लिए। आप मिडिल पोजीशन को आपको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो आप इसको। ये इसको 0 करेंगे तो ऑफ हो जाएगा आपका, 1 करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तीसरा आपका डी, ये आपका एड स्टेज बटन के लिए। इसमें D1, D0 और D2, इसमें 3 होते हैं। D1 का मतलब हाफ स्टेज, D2 का मतलब है फुल स्टेज आपका लेगा मिडिल, और D0 का मतलब आपका हो जाएगा ये फंक्शन आपको ऑफ करना, तो यहाँ से ऑफ भी हो सकता है आपका फंक्शन। ये ऑफ हो गया आपको यहाँ से। G1 का मतलब मशीन हम टिल्ट करते हैं उस वक्त हमारा एरर 7 आता है। अगर आपको इसको ऑफ करना तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ से आप 0 कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा यहाँ से। अब आपका एरर 7 नहीं आएगा आपका। ये इसका टाइमर है, ये 30 मिनट का टाइमर है। हम 30 मिनट अगर हम पैडल प्रेस नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक इस पर ऑफ लिख किया जाएगा। तो ये टाइमर हमारा 0 से लेके 1 घंटे तक का है। ये 10 मिनट का हो गया, ये 0 ऑफ हो गया, ये 60 मिनट का हो गया। तो हम जो भी टाइमर सेट करना हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से हम। बस ये ओटी सेव हो गया आपका। ये C5 और N3, ये आप पैरामीटर मोटर के लिए हैं, इनको आप ना टच करना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मोटर की फोर्स कम ज़्यादा होती है। ये U0, अगर आपको मशीन की स्पीड डिस्प्ले पे देखनी है तो आपका इसको एक कर दो तो डिस्प्ले पर P लिख के नहीं आएगा, मशीन की स्पीड शो होगी आपकी। आगे दिखा दो। ये इसका सॉफ्टवेयर आपका है, सॉफ्टवेयर का वर्जन, सॉरी ये आपका है लो वोल्टेज के लिए। ये 0 मैंने ऑफ कर रखा है इसको। 15, 150 वोल्टेज, 140 वोल्टेज, 130 वोल्टेज, 120 वोल्टेज, 110 वोल्टेज, 100 वोल्टेज और ऑफ। ये लो वोल्टेज आपका जो एरर EC आता है उसके लिए आपको है। EC आ रहा तो उसको ऑफ भी कर सकते हो, वोल्टेज को अकॉर्डिंग वोल्टेज सेट भी कर सकते हो। ये हाई वोल्टेज के लिए अगर एरर EB आता है आपका तो ये 260 वोल्टेज, 270 वोल्टेज और 0, हम इसको भी ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ हो गया। ये दोनों वार्निंग एरर हैं। तो इसमें वार्निंग एरर जो होते हैं तो हमें फैक्ट्री को बताना पड़ता है कि आपके वोल्टेज कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ऑफ करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके ये पैरामीटर्स हैं।